हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। मैं बिट्टू कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल बिना पानी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में संज्ञा चैप्टर को देखेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम में या तो वे बच्चे 9th, 10th, 11th, 12th और वैसे बच्चे जो बिहार के सरकारी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं जिसमें हिंदी पूछे जाते हैं, उस एग्ज़ाम में इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं। ये टॉपिक पूरा देखेंगे, इससे बाहर कुछ होने वाला नहीं है। आइए हम लोग इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। जो इस टॉपिक का नाम है बच्चों, उस टॉपिक का नाम है संज्ञा। सबसे पहली बात यह है कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा के आखिर संज्ञा का क्यों जरूरत पड़ा? इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं और जो एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आते हैं, उस तरह के कुछ प्रश्न को भी हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। संज्ञा का सबसे पहले परिभाषा अगर बात किया जाए, परिभाषा तो शॉर्ट भाषा में बोला जाए तो संज्ञा, किसी भी नाम को हम लोग संज्ञा बोलेंगे। किसी के नाम को संज्ञा बोला जाता है। वह किसी भी कोई भी चीज रहे, या तो वह आदमी हो जाए, नदी हो जाए, पहाड़ हो जाए, बैठने का चीज हो, खेलने का चीज हो, कहीं जाने का चीज है, नदी हो गया, ये सभी के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसी भी नाम को प्रॉपर, किसी वस्तु को प्रॉपर ढंग से जानने के लिए, सिर्फ उसी के बारे में चर्चा करने के लिए संज्ञा का जरूरत पड़ा। संज्ञा का परिभाषा हो जाता है कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जानवर एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का परिभाषा बच्चों, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जानवर एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति कहने का अर्थ है, मैं आपके सामने नजर आ रहा हूँ, हमारा नाम बिट्टू कुमार है, आपका कुछ न कुछ नाम है, आपके पापा का नाम है, आपका दोस्त का नाम है, एक व्यक्ति का नाम हो गया। अगर बात किया जाए वस्तु, आपके हाथ में जो मोबाइल है, मोबाइल उसका नाम हो गया। आप जिस पे बैठे हुए हैं, कुर्सी उसका नाम हो गया। आप जिस पे सोते हैं, बेड उसका नाम हो गया। तो वह वस्तु का नाम हो गया। बात किया जाए वस्तु, व्यक्ति का बात, स्थान का बात किया जाए, आपका जो गांव हो गया, गांव का नाम होगा, आपके मार्केट का नाम होगा, आपके जिला का नाम होगा, आपके राज्य का नाम होगा, आप जिस देश में रहते हैं उसका नाम है। अर्थात किसी, मतलब जो भी चीज आप देख रहे हैं उसका कुछ न कुछ नाम है। आप जो भी चीज देख रहे हैं बच्चों, उसका कुछ न कुछ नाम है और उस नाम को ही हम लोग संज्ञा कहते हैं। उस नाम को हम लोग बच्चों संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का परिभाषा होगा वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जानवर एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अगर बात किया जाए जैसे में हम लोग बोल सकते हैं राम आदमी का नाम हो सकता है। राम जो है आदमी अर्थात व्यक्ति का नाम है। राम व्यक्ति का नाम है। बात किया जा सकता है पटना का अगर बात करेंगे बच्चों, तो यह एक जिला का भी नाम है, यह एक शहर का भी नाम है। पटना जो है जिला का भी नाम है, शहर का भी नाम है, राजधानी का भी नाम है। तो यह एक प्रकार का कह सकते हैं स्थान हो गया। गंगा एक नदी का नाम है। हम लोग जिस देश में रहते हैं उसे बोलते हैं भारत एक देश का नाम हो गया। एशिया एक महादेश का नाम हो गया। बात किया जाए सोमवार एक दिन का नाम हो गया। बात किया जाए जुलाई एक महीना का नाम हो गया।
इत्यादि हम लोग कर सकते हैं बच्चों, इत्यादि। ऐसा ऐसा आप लोग देख रहे हैं कि आपके अगल बगल बहुत सारे वस्तुएं हैं, उसका कुछ न कुछ नाम है, और उस नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? उस नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। उस नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आगे की बात पे बढ़ेंगे। कहता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? भेद होते हैं। प्रश्न है बच्चों कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? जो संज्ञा है उसके कितने भेद होते हैं? तो आपको याद रखना है प्यारे बच्चों कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं बच्चों। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। याद रहेगा आप लोगों को? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। पहला को बोलते हैं, पहला को व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा को बोलेंगे प्यारे बच्चों जातिवाचक संज्ञा। दूसरा को जातिवाचक संज्ञा। तीसरा को समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। 4 द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। 5 भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अगर आपसे पूछा जाए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो आपको बोलना है कि सर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं बच्चों। क्लियर है? पहला को क्या बोलेंगे? पहला को बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला को बोला जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा को बोला जाएगा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा को समूहवाचक संज्ञा। 4 द्रव्यवाचक संज्ञा। 5 भाववाचक संज्ञा। यहाँ से पहला जो आपके एग्जाम में प्रश्न छपने वाला है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। दूसरा ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन संज्ञा के भेद हैं। तीसरा आपसे ये पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन संज्ञा के भेद नहीं है। यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन आ सकते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, निम्नलिखित में से कौन संज्ञा के भेद है, निम्नलिखित में से कौन संज्ञा के भेद नहीं है। क्लियर है बच्चों? बहुत अच्छी बात। आगे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा को देखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहता है जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध होता है उसे हम लोग व्यक्तिवाचक कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी खास वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जानवर एवं भाव के नाम का बोध होता है उसे बच्चों हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। खास कहने का अर्थ है कि जिससे एक पार्टिकुलर, एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होता है उसे हम लोग व्यक्तिवाचक। जैसे आप इस YouTube चैनल का नाम बिना पानी है, अर्थात बिना पानी एक चैनल का नाम हुआ। हमारा नाम बिट्टू कुमार है, हमारा एक व्यक्ति का नाम हुआ। बोला जाए सोहन, एक व्यक्ति का नाम है। अगर बोला जाए पटना, बोलिएगा सर एक जिला, एक राजधानी एवं एक शहर का नाम है। तो जहाँ
एक का बोध हो जाएगा, उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा बच्चों? जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं जानवर के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कहता है बच्चों कि जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं जानवर के नाम का बोध होता है, उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं बच्चों। जैसे अगर बात किया जाए, जैसे सोहन, मोहन, हेमा, बात किया जाए सोमवार, बात किया जाए दनियावा, बात किया जाए बच्चों पटना, बात किया जाए नई दिल्ली, बात किया जाए बच्चों भारत, बात किया जाए एशिया, बात किया जाए प्रशांत महासागर। ये सभी का नाम जो है, यह जो सभी नाम है, यह सभी का सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। कहता है कि जिस संज्ञा से किसी खास, अगर आपको हम बोले कि आप प्रशांत महासागर को देख करके आइए, तो आप प्रशांत महासागर को ही देखने जाइएगा। अगर आपको कहा जाए कि आप इंग्लैंड घूम के आइए, तो आप इंग्लैंड घूम के ही आइएगा। इंग्लैंड एक खास जगह का नाम है, एक खास देश का नाम है, जिससे खास का एक का बोध होगा, उसे हम लोग उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे दिन का नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, यह सभी का सभी बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नदी का नाम गंगा, जमुना, सरस्वती, यह सभी का सभी व्यक्तिवाचक का उदाहरण है। हिमालय का नाम, हिमालय पहाड़ का नाम, हिमालय, बात किया जाए सह्याद्री, बात किया जाए अरावली, बात किया जाए पश्चिमी घाट, ये सभी का सभी खास नाम होगा और सभी का सभी जो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। दनियामा एक स्थान का नाम है, एक गांव का नाम है। आप जिस गांव में रहते हैं उस गांव का नाम है। आपके गांव का कुछ नाम होगा, आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर का नाम होगा। तो जो पर्सनली नाम है, जिससे खास का बोध होगा, उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे बच्चों। क्लियर है? आगे देखिए 2 नंबर में जो हमारा आता है वह
जातिवाचक संज्ञा आता है। आप समझिएगा, अगर बात किया जाए बच्चों राम, तो बोलिएगा राम एक व्यक्ति का नाम है। राम जो है एक व्यक्ति का नाम है, तो राम जातिवाचक संज्ञा, सॉरी माफी चाहेंगे सभी बच्चों, राम व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन जो व्यक्ति है यह जातिवाचक संज्ञा है। अगर बात किया जाए यमुना, तो आप बोलिएगा नदी है, तो यमुना हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन नदी हमारा जातिवाचक संज्ञा है। बोलिएगा आप हिंद महासागर, आप बोलिएगा यह महासागर है। हिंद महासागर व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, लेकिन महासागर जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। बात किया जाए दिल्ली, कहिएगा यह शहर है सर, तो दिल्ली जो है एक शहर का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा, लेकिन शहर जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। परिभाषा क्या कहता है कि जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जानवर एवं स्थान का नाम का बोध न होकर पूरे जाति का बोध होता है, उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक का बोध ना होकर के पूरे जाति का बोध होगा, उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों क्या हो जाएगा परिभाषा? जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान का बोध न होकर पूरे जाति का बोध होता है, जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कहता है बच्चों कि जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान का बोध न होकर पूरे जाति का बोध होता है, उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कह सकते हैं लड़की, लड़की कहने का अर्थ है पूरा लड़की। लड़की का अर्थ हो जाएगा लड़की एक प्रकार का जाति है। बात किया जाए व्यक्ति एक प्रकार का जाति है। कोई भी रिश्ता का नाम जैसे मामा, चाचा, भाई, बहन, माता, पिता, यह सभी एक प्रकार का रिश्ता है। और जो भी रिश्ता का नाम होगा बच्चों, वह जातिवाचक संज्ञा होगा। रिश्ता का जो नाम होगा वह जातिवाचक संज्ञा होगा। अगर बात किया जाए नदी, जातिवाचक संज्ञा होगा। बात किया जाए पर्वत, जातिवाचक संज्ञा होगा। बात किया जाए देश, जातिवाचक संज्ञा होगा। बात किया जाए दिन, जातिवाचक संज्ञा होगा। जिससे
एक का बोध न होकर के पूरे जाति का बोध होगा, उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे बोला जाए शिक्षक बच्चों, शिक्षक, ये सभी का सभी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्लियर है यहां तक आपको? आगे देखिएगा, आगे समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूह का मतलब आप लोग समझते होंगे। समूह का मतलब आप लोग समझते होंगे, एक स्थान पे कई लोग या कई वस्तु, उसे हम लोग समूह कहते हैं। कहता जिस संज्ञा से वस्तु और व्यक्तियों के, वस्तु, व्यक्ति और जानवर के समूह का बोध होता है, वस्तु, व्यक्ति और जानवर के समूह का बोध होता है, उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से वस्तु, व्यक्ति एवं जानवर के समूह का बोध होता है, उसे हम लोग प्यारे बच्चों समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बोल सकते हैं सभा। सभा को इंग्लिश में मीटिंग बोला जाता है। आप हमें बताइए, क्या जो सभा होगा वो एक व्यक्ति करेगा? सभा में बहुत सारे लोग रहते हैं या नहीं रहते हैं? कक्षा, वर्ग, जो वर्ग क्लास चलता है उसमें भी बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। गुच्छा, या तो वह गुच्छा आम का हो सकता है, अंगूर का गुच्छा हो सकता है, चाबी का गुच्छा हो सकता है। गुच्छा का मतलब ही हो जाएगा समूहवाचक। सेना, सेना अकेले नहीं होता बच्चों, वहां पे सिपाहियों का समूह होता है, आर्मी का समूह होता है, उसे सेना बोला जाता है। तो जो समूह हो सकता है, वस्तु का भी हो सकता है, व्यक्ति का भी हो सकता है और जानवर का भी। भेड़ियों का समूह, हाथियों का झुंड, ये सभी जो होगा समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। परिभाषा क्या हो जाएगा? जिस संज्ञा से वस्तु, व्यक्ति एवं जानवर के समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, जिस संज्ञा से वस्तु, व्यक्ति एवं जानवर के समूह का बोध होता है, उसे हम लोग कौन वाचक कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में बोला जाए गुच्छा, सभा, गिरोह, भीड़, मेला, पुलिस, आर्मी इत्यादि। गुच्छा आम का गुच्छा हो सकता है, अंगूर का गुच्छा हो सकता है, चाबी का गुच्छा हो सकता है। सभा को इंग्लिश में मीटिंग कहते हैं। गिरोह का अर्थ होता है गैंग, गिरोह को इंग्लिश में गैंग बोलते हैं। भीड़ बहुत सारा का भीड़ होता है। मेला में भी बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं। पुलिस, जब भी पुलिस आते हैं, मान लिया जाए आपके गांव में अगर कभी पुलिस आए होंगे या आते हैं तो अकेले नहीं आते हैं। पुलिस जो आते हैं एक गाड़ी पे बैठ के आएंगे 5, 6, 10, 12, तो यह समूह हो गया। आर्मी
आर्मी भी कभी अकेले नहीं आते हैं। तो ये सभी जितना भी हम उदाहरण दिए हैं बच्चों, यह सभी का सभी समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। यह सभी का सभी समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है बच्चों। आगे हम लोग देखेंगे 4 नंबर में हमारा क्या था, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा कहता है जिस संज्ञा से नापने या तौलने वाली वस्तु का बोध होता है, जिस संज्ञा से नापने या तौलने वाली वस्तु का बोध होता है उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में आटा को तौला जाता है, 1 किलो आटा, 2 किलो आटा, 3 किलो आटा। चावल, गेहूं, चना, सोना, चांदी, लोहा, दाल, लकड़ी, ये सभी का सभी बच्चों द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जिस संज्ञा से नापने या तौलने वाली वस्तु का बोध होगा उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या हो जाएगा परिभाषा बच्चों, जिस संज्ञा से नापने या तौलने वाली वस्तु का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। सुनिएगा, कहता जिस संज्ञा से नापने या तौलने वाली वस्तु का बोध होता है उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बोल सकते हैं प्यारे बच्चों दाल, जैसे बोल सकते हैं चावल, जैसे बोल सकते हैं बच्चों दही, दूध, सोना, चांदी, लोहा, लकड़ी इत्यादि। बहुत सारे उदाहरण हो जाएंगे, लेकिन आपको समझना है परिभाषा। अगर आप एक बार अच्छा से समझ जाइएगा फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। क्या बोले हम कि जिस संज्ञा से नापने या तौलने वाली वस्तु का बोध होता है, या तो नापने का, जैसे 1 गिलास दूध चाहिए तो आप दूध को नापे क्या चीज से, गिलास से। तो जो नापने की बात कही गई, या दूध नाप करके चीनी को तौल करके दिया जाता है बच्चों, तो नापने या तौलने। जैसे आप जितना भी लिक्विड चीज लीजिएगा, द्रव वाले चीज लीजिएगा, पानी हो गया आपको नाप करके मिलेगा, तेल आप लीजिएगा आपको नाप करके मिलेगा, दही आपको नाप करके मिलेगा। तो जो नाप करके मिलता है बच्चों, या जो तौल करके, चावल लीजिएगा तो 1 किलो चावल, 5 किलो चावल, 10 किलो आलू, तो जो तौल करके मिलेगा, नाप करके और तौल करके, उसे हम लोग मापी चाहेंगे बच्चों। यहाँ पे जातिवाचक लिखा गया है, द्रव्यवाचक होगा। मापी चाहेंगे बच्चों, हाथ जोड़ करके आपसे मापी चाहेंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा मापी चाहेंगे बच्चों, गलती से लिखा गया था। क्या बोले कि जिस संज्ञा से नापने या तौलने वाली वस्तु का बोध होता है
उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल हम लोग इतना दिए हैं। क्लियर है? अब संज्ञा का जो लास्ट वेद है वह हम लोग देखेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। ये प्रश्न देखने के इसका भाववाचक संज्ञा को देखने के बाद बच्चों हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं और उसका आंसर आप बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं, देखिएगा कितना आपसे सही हो रहा है। जो सही होगा आप कमेंट जरूर करिएगा। क्लियर है? भाववाचक संज्ञा कहता है जिस संज्ञा से वैसे वस्तु का बोध होता है जिसे हम लोग देख या छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, या जिस संज्ञा से भाव का बोध होता है, भाव विचार का बोध होता है, उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चों बुढ़ापा सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जवानी महसूस किया जा सकता है, लड़कपन महसूस किया जा सकता है, बच्चों गर्मी महसूस किया जा सकता है, ठंडा महसूस किया जा सकता है, और जिसे हम लोग देख या छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। लंबाई, चौड़ाई, साइंस के जितने भी हैं, फिजिक्स, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, ये सभी का सभी जो है वह भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। वह सभी का सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। जैसे बात कीजिएगा जिस संज्ञा से भाव के नाम का बोध होता है, भाव, या तो इसी को क्या बोलेंगे, विचार के नाम का बोध होता है, नाम का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या बोले? जिस संज्ञा से भाव विचार के नाम का बोध होता है, जिस संज्ञा से बच्चों भाव या विचार के नाम का बोध होता है, उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं बच्चों। जैसे में हो जाएगा लंबाई, ऊंचाई, बुढ़ापा, जवानी, नफरत, तेजी, अगर और बात किया जाए कड़वा, मिठास इत्यादि। जिस संज्ञा से भाव या विचार के नाम का बोध होगा बच्चों, उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे में लंबाई, ऊंचाई, बुढ़ापा, जवानी, नफरत, तेजी, कड़वा, मिठास इत्यादि, ये सभी का सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आइए किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेंगे उसको हम लोग तैयारी करते हैं, और आप कितना सही कर पाए आप कमेंट करिएगा कि 30 क्वेश्चन में आप कितना सही कर पाए। क्लियर है? आइए हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन, दाल कहने का अर्थ होता है समूह। दाल को इंग्लिश में अगर बोला जाएगा बच्चों, दाल को जो बोला जाएगा वह इंग्लिश में बोला जाता है टीम। और टीम जो है, दल एक प्रकार का समूह है, एक प्रकार का समूह है बच्चों।
तो दल जो उदाहरण है वह समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। दल जो उदाहरण है वह समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है बच्चों। यहां तक समझ में आ गया आपको? आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, सोना। अगर आप कभी मम्मी पापा के साथ सोना खरीदने गए होंगे तो देखिएगा सोना तौल के मिलता है, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम तौल करके। और नापने या तौलने का बाद होगा, नापने या तौलने का बाद होगा तो वह जो होता है द्रव्यवाचक संज्ञा होता है ना। कौन सा संज्ञा? द्रव्यवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो सोना है बच्चों वह द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आगे का प्रश्न देखेंगे, कहता है मकान। मकान जो है किस संज्ञा का उदाहरण है? बात किया जाए मकान तो मकान जो उदाहरण होगा वह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जो मकान है घर वह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। मकान अर्थ पूरा मकान, जिससे पूरा का बोध हो जाएगा उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, तेल। तेल किस संज्ञा का उदाहरण है? तेल, आप लोग तेल लीटर में लाते होंगे तो नाप करके, तो नापने की बोध हो गया तो कौन सा हो जाएगा? नापने का बात हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। जो तेल है वह द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला है कौन? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक, जिससे पूरे जात का बोध होगा, जात का बोध होगा। कौन है जो पूरे जात का बोध होगा? चांदनी चौक। चांदनी चौक बच्चों यह दिल्ली के एक स्थान का नाम है, दिल्ली के एक बाजार का नाम है, दिल्ली के एक बाजार का नाम है, एक बाजार का नाम है, दिल्ली के एक बाजार का नाम है। और चांदनी चौक जो उदाहरण होगा वह व्यक्तिवाचक संज्ञा का। चांदनी चौक जो उदाहरण है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा का। लड़कपन। लड़कपन यह जो उदाहरण है बच्चों यह भाववाचक संज्ञा का। लड़कपन जो उदाहरण है यह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। रूसी। रूसी, रूसी जो है यह भी एक प्रकार के भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। एक व्यक्तिवाचक, भाववाचक, भाववाचक। भारतीय, भारतीय भी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। तो याद रखना प्रोफेसर जो कॉलेज में पढ़ाते हैं उन्हें प्रोफेसर कहा जाता है। कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षक को प्रोफेसर कहा जाता है बच्चों। और प्रोफेसर जो होंगे वह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होंगे। प्रोफेसर किस संज्ञा का उदाहरण होंगे? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होंगे। इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिवाली किस संज्ञा का नाम है? दिवाली। आप कहिएगा सर दिवाली, दीपावली एक त्योहार का नाम है, एक त्योहार। दीपावली एक त्योहार का नाम है सर, और एक त्योहार का नाम हो गया तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। बुढ़ापा, बुढ़ापा जो है वह भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा बच्चों भाववाचक संज्ञा है। आगे, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? तो जो पहनावे संज्ञा है वह भाववाचक संज्ञा है प्यारे बच्चों। जो पहनावे हमारा उदाहरण है
भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक, द्रव नापने या तौलने का बोध होता उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। नापने या तौलने का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या गुच्छा, गुच्छा द्रव्यवाचक है? नहीं, गुच्छा बच्चों समूहवाचक। तेल, तेल ही द्रव्यवाचक है जी। जो तेल है वही हमारा द्रव्यवाचक है। शहर, शहर जो हो जाएगा यह जातिवाचक होगा। शहर जातिवाचक होगा और कक्षा, कक्षा समूहवाचक होगा। समूहवाचक। क्लियर है बच्चों? आगे का प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में संज्ञा का भेद है। संज्ञा के 5 भेद: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। तो यहाँ कौन से हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। कौन? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। गाय जातिवाचक संज्ञा है। नदी जातिवाचक संज्ञा है। शहर जातिवाचक संज्ञा है। विवेकानंद जातिवाचक संज्ञा नहीं है। और विवेकानंद जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, विवेकानंद व्यक्तिवाचक संज्ञा है बच्चों। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है भाववाचक। भाववाचक जो सर्दी है, सर्दी ही हमारा भाववाचक है। जो सर्दी है बच्चों यही हमारा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। लड़की, लड़की जो है यह जातिवाचक संज्ञा है। लड़की जातिवाचक। घड़ी, घड़ी भी जातिवाचक। घड़ी भी जो है जातिवाचक। वाहन, रिश्ता का नाम, रिश्ता का नाम जातिवाचक होते हैं बच्चों। रिश्ता का नाम जो होते हैं जातिवाचक होते हैं। कौन वाचक पूछे थे? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। तो ऑप्शन नंबर ए सर्दी हो जाएगा। मित्र शब्द का भाववाचक क्या होगा? मित्र का, जब मित्र को, मित्र जो है यह जातिवाचक है। मित्र जातिवाचक है और जातिवाचक मित्र का जो जातिवाचक है इसको भाववाचक बनाएंगे तो क्या होगा? तब मित्र का भाववाचक मित्रता होता है। मित्र का भाववाचक मित्रता होता है प्यारे बच्चों। अगला, मैदान में सभा हो रही है। सभा, सभा मीटिंग। मैदान में मीटिंग हो रही है तो मीटिंग अकेले होगा? क्या मीटिंग अकेले होगा बच्चों? मीटिंग जो होगा बाबू वह बहुत सारे व्यक्ति मिलकर के करेंगे। तब जब बहुत सारे का बात हो गया तो समूहवाचक हो जाएंगे। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तब भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण जो है वह बुढ़ापा। पहाड़ कहेगा तब पहाड़ जो हो जाएगा जातिवाचक। जो राम, राम व्यक्तिवाचक। राम व्यक्तिवाचक। बात किया जाए नदी, जातिवाचक। जातिवाचक। कलम शब्द कौन सा संज्ञा है? कलम, जो कलम है बाबू यह जातिवाचक है। कलम जो है यह जातिवाचक संज्ञा है। सुरेश, सुरेश जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सुरेश जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तूफान, तूफान शब्द कौन सा है? तो तूफान जो होगा यह भी जातिवाचक होगा। अक्टूबर, अक्टूबर जो है अक्टूबर एक महीना का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। गिरोह, गिरोह का अर्थ होता है गैंग और गैंग जो होगा वह समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। गैंग जो होगा वह समूहवाचक संज्ञा होगा। पानी, पानी को नापा जाता है। एक गिलास पानी, एक बोतल पानी, पानी को नापा जाता है और नापने का बोध हो जाएगा तो यह द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह एक लड़ाई का नाम है। सिपाही विद्रोह जो है वह एक लड़ाई का नाम है, इसलिए यह जो हो जाएगा यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा।
उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं? जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है। जहाँ नाम का बोध हो जाएगा उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं बच्चों। अगला, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार के वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है, एक ही प्रकार के वस्तुओं और व्यक्तियों का बोध होगा, उसे हम लोग जातिवाचक कहते हैं। कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो उदाहरण है वह दिवाली हो जाएगा। जो दिवाली है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का। अगर वाहन का बात किया जाए तो वाहन जो हो जाएगा यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर बात किया जाए घर, घर भी हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और मित्रता का बात किया जाए यह जो होगा यह भाववाचक संज्ञा होगा। खटास, खटास जो होगा मतलब खाने में फल खट्टा लगता है और खट्टा लगेगा तो यह जो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो उदाहरण हो जाएगा वह पराजित हो जाएगा, एक व्यक्ति का नाम है। सेना किस संज्ञा का उदाहरण है? सेना जो है वह समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। लोहा, लोहा जो हो जाएगा वह द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।